नमस्कार जय। माता जी, पिछले एपिसोड में हमने मंत्रों के बारे में और ओम की शक्ति को भी जाना, और आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ध्यान क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज आप अपने भक्तों को बताएं। जी बच्चों, ध्यान क्रिया क्या है? ध्यान क्रिया बच्चों एक योग तो है ही है, इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ ध्यान क्रिया है एक खोज, एक प्रैक्टिकल, एक अनंत खोज, ऐसी खोज कि जिसका ना अंत कहीं पर जाता नहीं है। क्योंकि ध्यान क्या है, जितना आप ध्यान में जाएंगे, जितना समाधिस्थ हो जाएंगे, उतना ही वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अनंत है ध्यान योग क्रिया। इसके साथ साथ बच्चों क्या है, ये एक तरह की खोज है। कैसी खोज? यह अपने अंतर आत्मा की खोज है, अपने अंतर मन की खोज है, अपने आत्मा से मंथन है, इसे कहते हैं ध्यान। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं। आप देखिए, हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं कि माता जी ध्यान क्रिया सीखनी है, ध्यान योग सीखना है और हमें ध्यान योग सिखाइए। हम उन्हें बताते भी हैं ध्यान कैसे लगता है, कैसे समाधि जाते हैं, किस तरह से आरंभ कर। प्रथम तो बच्चों यह जान लें कि ध्यान का मार्ग है, जो आरंभ होता है वह कैसे होता है। जब आप स्कूल जाते हैं या अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए भेजते हैं, तो प्रथम क्या रहता है? प्रथम यह रहता है कि प्ले हाउस रहता है एक बच्चों के लिए छोटा सा, जहाँ बच्चों को बैठना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, एटीट्यूड सिखाते हैं, व्यवहार करना सिखाते हैं। ध्यान की क्रिया यही है। प्रथम जो इसका चरण है वह क्या है? त्राटक। प्रथम इसकी यही क्रिया है। क्या रहता है? ध्यान का जो दूसरा नाम है वो है एकांत। एकांत को कहते हैं ध्यान, एकाग्रता को कहते हैं क्या? ध्यान। तो एकांत क्या हुआ? एकांत कैसा हुआ बच्चों? एकांत ऐसा हुआ कि आप एक खाली कमरे में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपके सिवाय अन्य कोई भी नहीं है, या आप एक खाली मकान में हैं या आप एक खाली जगह में हैं और आपके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं है, उसे कहते हैं एकांत। किसी से वार्तालाप नहीं हो रही, आप एकांत में बैठे हैं, वो एकाग्रता। एकाग्रता भी इसी में से अर्थ निकलता है। एकाग्रता का अर्थ होता है बिल्कुल अपने शरीर को खाली कर लेना, अपने दिमाग को खाली कर लेना। दिमाग कैसे खाली होगा बच्चों? जब इसमें प्रपंच नहीं चलेंगे, विचार का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये खाली हो जाएगा। और इसी को कहते हैं एकाग्रता। जो कहाँ से आती है हमें आती है वह त्राटक से, त्राटक विधि से। अच्छा, मैं किसी वार्तालाप में थी आपके साथ, किसी चर्चा में, कि हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं माँ जी ध्यान लगाना सिखाइए। हम उन्हें सिखाते भी हैं और वह जाते हैं अपने घरों में, जाते हैं जहाँ भी अन्य वो रहते हैं, और कोई महीने में 15 दिन में वापस उनका या तो फ़ोन आता है या स्वयं आते हैं, हमसे कहते हैं कि माँ जी हमने ध्यान लगाया। अच्छा, ध्यान लगाया, क्या लगाया बच्चों? कि माँ जी बहुत बहुत कुछ देखा। क्या क्या देखा अब ये भी बता दीजिए। हम माँ जी बहुत कुछ देखा, हम पूरा आकाश हम देख रहे थे और आकाश में कई कई चीज़ें हमने देखी। और कहाँ गए? हाँ जी माँ जी, जल में भी देखा, जल में कई चीज़ें देखी। हमने पृथ्वी को नाप डाला, पृथ्वी कहाँ तक नाप डाली? पृथ्वी। अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं बच्चों कि मेरे पास जो होते हैं विदेश से आए होते हैं, विदेश में सर्विस करते थे या वहाँ से आते हैं या वहाँ रहते हैं, अन्य उनका कोई परिवार रहता है, तो मुझसे चर्चा करते हैं कि जहाँ हम माँ जी अमेरिका में गए थे ना, वहाँ हमने सब कुछ देखा, वहाँ का सब कुछ देख लिया। अच्छा, वहाँ का सब कुछ देख लिया, और क्या क्या देखा? सब कुछ भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें आती हैं और चित्र आते हैं ईश्वर के, सब कुछ। आकाश नाप डाला, पाताल नाप डाला, पृथ्वी नाप डाली। अच्छा, और बेटा अंतर मन में कुछ देखा? अपने अंदर भीतर गए, भीतर कुछ देखा? भीतर? माँ जी भीतर क्या है? भीतर तो कुछ भी नहीं है, भीतर क्या देखना था? हमने ध्यान लगाया था, हमें बहुत सी चीज़ें दिख रही। क्या होता है बच्चों? ध्यान का अर्थ लोग यह समझते हैं कि बाहर की तरह तरह की चीज़ों को देखना ध्यान होता है, जबकि यह गलत है। बाहर की चीज़ों को देखने को ध्यान नहीं कहते। ध्यान जो होता है उसका नाम है खोज, विज्ञान, प्रैक्टिकल, आत्मा से मंथन। ध्यान हमेशा भीतर की ओर लगता है। ध्यान कभी भी बच्चों बाहर की ओर नहीं लगता। बाहर की तरफ जो बच्चे ध्यान लगाते हैं वह ध्यान नहीं है, वह आपकी सिर्फ कोरी कल्पना है और कुछ भी नहीं है। ध्यान लगता है, एक ध्यान होता है स्थूल। स्थूल ध्यान में क्या होता है बच्चों कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, आपका कोई भी ईश्वर जिसे आप भजते हैं, सिमरन करते हैं, आप उसका चित्र देख सकते हैं, इसे स्थूल ध्यान कहते हैं। एक हो गया अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म में क्या होता है बच्चों? भीतर की ओर ध्यान लगता है, मूलाधार चक्र की तरफ ध्यान लगता है, उसके बाद ध्यान का आरंभ होता है
और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बाहर की ओर ध्यान लगाते हैं और अन्य तरह तरह की चीज़ें देख के हमसे कहते हैं माँ जी हमने ध्यान लगाया था और हम तो बहुत आगे चले गए। बहुत आगे नहीं गए, आप भटक गए, क्योंकि ध्यान हमेशा भीतर की ओर, अंतर आत्मा की ओर लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सी मेरे पास बच्चों के प्रश्न आते हैं और शिकायतें भी आती हैं। ये जो थर्ड आई क्या होती है माँ जी? बहुत मेरे से बच्चे प्रश्न करते हैं माँ जी थर्ड आई क्या होती है, और थर्ड आई होती कहाँ है? प्रथम तो मैं उन बच्चों को, सभी को मेरा ये संदेश है, ध्यान योग साधना में जा रहे हैं तो इसे थर्ड आई नहीं कहते, इसे कहिए तीसरा नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र। यह 2 नाम होते हैं बच्चों। थर्ड आई क्या होता है? तीसरा नेत्र अथवा आज्ञा चक्र। तीसरा नेत्र कैसे हुआ? ये हमारे 2 नेत्र ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। तीसरा कौन सा हुआ? हमारे बीच में। बीच में कहाँ? जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, तिलक करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं, ये हो गया हमारा आज्ञा चक्र। इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र बोलते हैं। छठा सोपान है, 7 चक्र होते हैं बच्चों, ये छठा सोपान आता है। और इसको जैसे ही ये जागृत हो जाएगा आपका, इसे जागृत करते ही आप यह समझ लीजिए कि सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोनों नेत्र बन करके भी आप इस तीसरे नेत्र से सब कुछ देख सकते हैं। भविष्य में क्या हो रहा है यह देख सकते हैं, सृष्टि में क्या चल रहा है यह देख सकते हैं। यह नेत्र ऐसा होता है, चमत्कारी होता है, क्योंकि इस नेत्र तक जो पहुंच जाएगा, यह क्या रहते हैं बच्चों, 7 चक्र रहते हैं। और आप समझ लेते 7 चक्र नहीं है, 7 तीर्थ कहते हैं इन्हें, 7 तीर्थ नहा लिए। और जिस वक्त इस नेत्र पर आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपकी समाधि लगना आरंभ हो जाएगी। और समाधि लगने के बाद भिन्न भिन्न मार्ग हैं, उसके बाद आते हैं भिन्न भिन्न मार्ग बाहर के, कि आप किसी का इलाज कर रहे हैं, किसी से जाके आपकी भाषा में जो टेलीपैथी कहते हैं, उस किसी से जाके वार्तालाप कर रहे हैं, अपने गुरु से मिलके आ रहे हैं, बहुत से फिर उसके बाद मार्ग हैं। परंतु ध्यान हमेशा भीतर की ओर लगता है। आप ध्यान को भीतर की ओर लगाएं जी। कि जैसे कहा जाता है बाहरी ध्यान का आपका अर्थ है कहने का हम घंटों साधना पे बैठ जाते हैं पर हम ध्यान नहीं लगा पाते। हमारे चारों ओर से काफी हमारा ध्यान चारों तरफ बढ़ता रहता है जी, हम अंतरात्मा की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा पाते। और उसके साथ क्या रहता है कि जो बच्चे ध्यान लगाते हैं उसमें क्या रहता है, बहुत कठिन क्रिया समझते हैं, बहुत कस के आंखें बंद कर लेंगे, हमें ध्यान लगाना, हमें ध्यान लगाना, हमें ध्यान। वो क्या होता है कि ध्यान तो लगता नहीं, बस ये स्मरण रहता है हमें ध्यान लगाना, मंथन चलता रहेगा, ध्यान लगाना। ध्यान ऐसे नहीं लगता, बिल्कुल आपको ढीला छोड़ दीजिए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा कर लीजिए और उसके बाद आनंद में चले जाइए, लीन हो जाइए और शांति में चले जाइए और लंबी लंबी सांसें लीजिए और सोचिए कि आत्मा ही परमात्मा, मुझे तो आज उससे मिलना। देखिए कैसे ध्यान लगता है। और कई बच्चे क्या करते हैं, मुझे ध्यान लगना, मुझे ध्यान लगाना, उसमें क्या होता है, वो ध्यान नहीं लगा रहे होते, बस यही मंथन कर रहे होते हैं, मुझे ध्यान लगाना है। उनको ये होता है कि हम बैठे हैं ध्यान पे, बैठे हैं बस, और साथ में कोई कल्पनाएं, कल्पना का संसार बना लेते हैं और भांति भांति की चीजें। जबकि ध्यान क्या होता है, अंतर लगता है जी। अपने ध्यान को भीतर ले जाना ही ध्यान, परमात्मा के दर्शन जी जी जी। परमात्मा के दर्शन उस वक्त होते हैं जब आपके आज्ञा चक्र खुल जाता है जी, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। उससे पहले तो भीतर अंदर लगाना होता है और मंथन चलता है और उसके बाद कहीं जाकर ध्यान लगता है। जी माता जी, आपने बहुत सुंदर बात बताई हमें। तो एक भक्त हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, इनका नाम है अमरजीत। अमरजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, बात कीजिए माता जी से। नमस्कार जी, आप बात कीजिए माता जी से, माता जी सुन रही हैं आपको। माता जी मैं अपने बच्चे से सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलिए। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेट ऑफ जी मतलब कि तेजी से भी के आप थोड़ा तेज बोले, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो, मेरे बच्चे की तरीक है 18 तरीक 10वां दिन 2011। जी बेटा बोलिए। हाँ जी, मतलब कि मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। किसके बारे में पूछना चाहती हैं आप? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, भविष्य के बारे में। हाँ जी जी ठीक है, पूछिए। जी, बच्चा क्या करता है बेटा अभी? अभी तो मेरा बच्चा छोटा सा है, मतलब कि 6 महीने का है। और भविष्य के बारे में अभी से चिंता लग गई है? हाँ जी, भविष्य के बारे में अभी से चिंता लग गई है। आपकी एक बेटा आवाज बहुत कट के आ रही है और कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए, जोर की बोलिए थोड़ा। हेलो, मैं अपने बच्चे बारे पूछना चाहती हूँ। हाँ बेटा, हमने सुन लिया। हम ये पूछ रहे हैं 6 महीने का बच्चा है और अभी से उसकी भविष्य की चिंता। हाँ जी। बच्चे का नाम क्या है? नाम कर्मवीर। करण। दोबारा बताइए। हेलो, मेरे बच्चे का नाम कर्मवीर है। करणवीर। हाँ जी।
जी करणवीर है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, बच्चे को ऐसा करे बेटा, भविष्य की तो ये तो बेटा बच्चा 6 महीने का है। अभी हम प्ले हाउस की बात कर रहे थे, तो हाँ अभी जी। तो प्ले हाउस जाने में भी इसे कम से कम 2.5 साल बाकी हैं। तो हाँ आप जी। आप ऐसा करिए, आपको छोटा सा उपाय बता देते हैं। बच्चे की हाँ जी। भविष्य की चिंता अभी नहीं करिए, बच्चे की स्वास्थ्य की चिंता करिए अभी। हाँ जी। हाँ, मतलब बच्चे कि उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता है, को जी अक्खा चो पानी बहुत वगता है कभी कभी। जी जी, हम पहले ही कह रहे हैं, आपने जितना हमें बताया हम समझ गए हैं। और जो हमारा इस वक्त नेत्र बोल रहा है कि भविष्य में बच्चे की चिंता नहीं अभी करिए, कि इसका भविष्य, इसके स्वास्थ्य की चिंता करिए, क्योंकि अभी इसके स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता, ना कि भविष्य पे। जब इसके भविष्य की आएगी तब आप हमारे पास आ जाइएगा, इसका भविष्य भी देख लेंगे। आप ऐसा करिए बेटा कि बच्चे को नियमित मंगलवार को आपको लेके जाना है हनुमान जी के मंदिर। और हनुमान जी के मंदिर ले जाके बच्चों, जो हनुमान जी के कंधे पे जो सिंदूर लगा रहता है, सिंदूरी कलर, उसके कंधे की तरफ जाएंगे, सीधे कंधे की तरफ जाए हनुमान जी के, और वहाँ से लेके तिलक बच्चे के एक कंठ पे और एक मस्तक पर आपने ऐसा करीब, वैसे तो 6 महीने हम बताते हैं, परंतु आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना करिए। और इसके साथ साथ बच्चा जहाँ पर सोता है ना बेटा, तो वहाँ पे अगर कोई पालना है, अन्यथा कोई पलंग पर सोता है या कुछ भी सोता है, तो बच्चे की जो ऊपर आप एक कील और लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल क्या करेंगी बेटा, हल्दी में मिश्रित कर लेंगी, और एक पीले रंग के कपड़ा ले लिएगा और उस पोटली में डाल के, और पीछे पीले रंग का कलावा भी बच्चे बाजार से मिल जाता है, और वो पोटली में बांध के, तो बच्चे का पालना या अन्यथा बच्चा जहाँ भी सोता है उसके साइड में कहीं पर थोड़ा सा ऊपर करके बांध दीजिए। इससे क्या रहेगा बेटा कि बच्चे की नज़र उतरी रहेगी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके साथ साथ अन्य बच्चा कहीं भी आपके साथ जाता है, ये जो ऊपरी बाधा, ऊपरी हवाएं होती हैं, उससे बच्चे को मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ साथ आपने जो मंगलवार का उपाय बताया वो करिए, क्योंकि बेटा अभी इसके स्वास्थ्य की चिंता करिए, भविष्य भी बहुत आगे है, भविष्य भी देख लेंगे आगे। जी माता जी, तो अमृति जी, जैसे कि मूर माता जी ने बताया है कि आपको अपने भविष्य के बारे में, बेटे के भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी आप उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं मत